ऑपरेशन सिंदूर का महत्व समझो जी। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? तुमने धर्म पूछकर मारा था ना, हम धर्म बता बता के मार रहे हैं और इन भड़वों की बारूद से खेलने का इतिहास तो हमारा है। दीपावली आप जानते हो ना, बारूदों से खेलने का शौक रखते हैं और वही दीपावली हम इनको पाकिस्तान में दिखा रहे हैं। अभी तो ये राफेल जब इस्लामाबाद में जाएगा ना और जब होगा ऑपरेशन सिंदूर तो वो पता क्या कहेगा इमरान खान, अरे मैनू लंदन जा दियो, मेरी जेल च मार लेंदे ने लोग। भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। भारतीय सेना युद्ध करने, यूं सीना तान के एक से एक जिहादी मर मिटेगा। लाश होगी लाश पे, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पे, पाकिस्तान में भी गूंजेगा भारत माता की जय। से भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हुई है, उस बात को लेके हमारे साथ में इंद्रेश भाई है। इंद्रेश भाई, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से इंडियन आर्मी जो है मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? पाकिस्तान की अम्मा खोद रही है, अम्मा खोद रही है इंडियन आर्मी, और ये बता रही है कि हम तुम्हारे बाप है, तुम्हारी अम्मा खोदने का अधिकार हमारे पास ही है। और उसके तहत उसकी अम्मा बकायदा खोदी जा रही है। आज रावलपिंडी में घुसकर मारा है और कल लाहौर में मारेंगे, परसों कराची में मारेंगे और 11 तारीख को 11 का शगुन करते हुए इस्लामाबाद पे रहेंगे। हो जाएगा, पहुंच जाएगी इंडियन आर्मी, हो जाएगी, पूरी तैयारी है, होना चाहिए यही। मतलब एक आम भारतीय, आम तो गाली है ना, सामान्य भारतीय, सामान्य भारतीय ये चाहता है कि 11 तारीख को हम इस्लामाबाद में हों। बाकी हमारी सेना है जो करेगी, बहुत अच्छा कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से मारा जा रहा है पाकिस्तान को, और आज हमारे मंत्रालय ने यह भी बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, वो जारी है और वो जारी है। तो मुझे लगता है कि कल हमारा शौर्य दिवस है। वैसे भी कौन सा शौर्य दिवस? कौन सा? महाराणा प्रताप, भारत के स्वाभिमान महाराणा प्रताप जी की कल जयंती है 9 मई को, और कल 9 मई को मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो वो भड़वा मुनीर है वो शायद पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएगा या फिर कहीं दोजख में पड़ा होगा 72 सुअरों के साथ। लेकिन पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि अगली चाय दिल्ली में पी जाएगी। भाई साहब, कौन से नेता की सुनी आपने? पाकिस्तान के फिरकी ले रहा है आपसे, सोशल मीडिया कौन फिरकी ले रहा है आपसे? अगली पाकिस्तान की असली, एक सेकंड रुको, अब पाकिस्तान की असली औकात बताऊं? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से सवाल करता है एक पत्रकार पाकिस्तान का कि आप कह रहे हो कि भाई हिंदुस्तान के 5 जहाज गिरा दिए आपने, वो कहाँ गिराए हैं? कैसे पता आपको कि 5 जहाज गिरा दिए गए हैं? पता क्या कहता है? कह रहा सोशल मीडिया पे देखा था मैंने। तो जिस देश का रक्षा मंत्री सोशल मीडिया से चल रहा हो, सोशल मीडिया से चल रहा हो, इंस्टाग्राम और ट्विटर से चल रहा हो, उस देश की सुरक्षा तो क्या ही होगी, पहली बात। दूसरी बात, शायद आपने एक और वीडियो नहीं देखी जो पाकिस्तान के संसद में से उसका सांसद बोल रहा है और वो बोलते हुए रो रहा है, बिलख बिलख कर रो रहा है। वो कहाँ पर है? उसकी जुबान लड़खड़ा रही है और वो कह रहा है कि हमारा बाप है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के गुस्से से हमें बचा लो, हिंदुस्तान के गुस्से से हमें बचा लो। ये हालात है पाकिस्तान के। और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में चंद लोग जबरदस्ती बता रहे कि पाकिस्तान ने कर दिया, वो अरे गीदड़ भभकियां पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को आप एक बार बताओ, कह रहे कि हमारे भाई साहब मुझे एक बार बताओ, सवाल बाद में करते रहना यार, आज जवाब सुनो, सिर्फ आज सिर्फ जवाब सुनो। आप ये सोचो कि अगर मैं इतना भरा हुआ हूं तो मेरी सेना कितनी भरी होगी, सोच कर देखो। ऑपरेशन सिंदूर का महत्व समझो क्या है ऑपरेशन सिंदूर? तुमने धर्म पूछकर मारा था ना, हम धर्म बता बता के मार रहे हैं और इन भड़वों की मार देंगे, इन भड़वों की मार देंगे पाकिस्तान में घुस के। क्या खोदना नहीं चाहिए सेंसर, मुझे समझ गए? अब समझिए इस बात को। अब दूसरी और बात बता देता हूँ, इन पाकिस्तानियों का इलाज हमने 62 में भी किया था। 71 में हरामजादों की पैंट उतरवा दी थी, 93,000 थे, 1-2 नहीं, 93,000 सुअरों की पैंट उतरवा दी थी और पैरों पर खड़े थे। लेकिन उसके बाद नहीं माने साले, फिर 99 में मारा, फिर उरी में मारा, बालाकोट में मारा, अब मार रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और इस बार इस्लामाबाद तक मारेंगे, ये बात ध्यान रखना, इस्लामाबाद तक मारेंगे। पाकिस्तान की अम्मी हम ही खोदेंगे, कसम खाई है पूरी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री की जेल में भी मार ली किसी ने। अरे
ये बड़ी मजेदार बात है। पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री अपना पिछवाड़ा नहीं बचा पा रहा। सोचो, जिस देश का पूर्व प्रधानमंत्री जेल में अपना पिछवाड़ा नहीं बचा पा रहा, वो पाकिस्तान भी कुछ बिगाड़ पाएगा क्या? भाई नहीं, बिल्कुल सही बोला। ये रोआ नहीं उखाड़ सकता वो। एक सेकंड का समय दीजिए। क्या लगता है ऋषिकेश भाई, क्या माहौल है, मुझे ये बताइए। जैसे इंडियन आर्मी जो है ताबड़तोड़ फायरिंग करी है, ताबड़तोड़ गोले बरसाए जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट हवा में लहर रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। दिल्ली की गद्दी इन्होंने कहा था ना मारते हुए कि जाके कह देना मोदी से। महिलाओं के आंसुओं ने मोदी से कह दिया, महिलाओं की चीखों ने मोदी से कह दिया। उसके बाद मोदी ने भी पाकिस्तान से कह दिया कि बाप तो बाप रहेगा। इंडियन आर्मी दौड़ा दौड़ा के मार रही है इनको, और इनके अंदर इतनी औकात नहीं है कि भैया एक उल्टा जवाब तक दे दे मोदी जी को। उनके सामने हाथ जोड़ रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो इस टाइम पे ये पाकिस्तान की हमने हालत बना के रख दी है। और मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 इमरान खान छोड़ दो पाकिस्तान में, इनकी आर्मी इमरान खान के पिछवाड़े के पीछे पागल, 10-12 बोरी आशीर्वाद आटे की फेंक दो, इनकी जनता एक दूसरे को मार के मर जाएगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सारी जमीन हम आराम से हड़प सकते हैं। नहीं, कह रहे हैं कि भाई हमारी जो कौम है ना, वो खून से खेलती आई है पहले से ही, हमारा दशकों का इतिहास रहा है। सर ये खून से ऊन से खेलने की बात, ये सब दोगलापन है। कुछ नहीं कर पा रहे। इनको वहां पे बीएलए वाले दौड़ा के मार रहे हैं, यहाँ से इंडियन आर्मी दौड़ा के मार रही है, दुरंद लाइन से अफगानिस्तान वाले तालिबान दौड़ा के मार रहे हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सर बारूद से खेलने का इतिहास तो हमारा है। दीपावली आप जानते हो ना, बारूदों से खेलने का शौक रखते हैं, और वही दीपावली हम इनको पाकिस्तान में दिखा रहे हैं। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा मैं एक बात बोलूंगा, इसके बाद ये भाई बोलेंगे फिर। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि खून से खेलने का इतिहास हमारा है। हम लोग बारूद से भी खेलते हैं, और वो जो पाकिस्तानी खून से खेलते हैं ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वहाँ का प्रधानमंत्री जब जेल के अंदर मरवा रहा था, तो वो खून से खेल रहा था, खून तो उसका निकला था। अभी मुद्दा चल रहा है, इन लोगों ने पुश में जिस तरीके से मंदिर और गुरुद्वारे में हमला किया है, मंदिर और गुरुद्वारे पे हमला किया है। ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है ना, ऑपरेशन सिंदूर में अभी इंडियन आर्मी, अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, इनको इनकी औकात बता देगी। भारत माता की इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी जय भवानी। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, इंडियन आर्मी, ये सही बोला इन्होंने, इंडियन आर्मी, जय भवानी, इंडियन आर्मी, जय भवानी, इंडियन आर्मी। जय भवानी। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, 26 सिंदूर, उसके बाद इन्होंने अभी 14-15 सिंदूर और उजाड़े हैं। इसका जवाब लिया जाएगा, एक एक चुटकी के सिंदूर का जवाब पाकिस्तान से लिया जाएगा। और अभी तो भाई साहब इधर देना, तो राहुल देना। और अभी तो ये राफेल जब इस्लामाबाद में जाएगा ना, और जब होगा ऑपरेशन सिंदूर, तो वो पता क्या कहेगा इमरान खान, अरे मैनू लंदन जाल दियो, मेरी जेल च मार लेंदे ने लोग की। अभी तो ये उड़ना बाकी है अंबाला कैंट से, अभी तो ये हिंडन एयरवेज से उड़ना बाकी है, अभी तो ये पटियाला से, जलंधर से, श्रीनगर से उड़ना बाकी है। जिस दिन ये उड़ेगा ना, जिस दिन ये उड़ेगा, सवाद शरीफ का पिछवाड़ा उड़ जाएगा। और पाकिस्तानी कहेंगे भारतीय सेना युद्ध करने, यूं सीना तान के एक से एक जिहादी मर मिटेगा। लाश होगी लाश पे, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पे, पाकिस्तान में भी गूंजेगा भारत माता की जय।